जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ यहां पर जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं इस फॉर्म को भरते हुए, उन सभी का आंसर भी आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैंने जो फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी उसके ऊपर आपके काफी सारे कमेंट आए थे कि सर अपना एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें, साथ ही जो फोटो साइन है अगर हम उसको चेंज करना चाहे तो कैसे कर पाएंगे, क्या वो पॉसिबल है। इसी के साथ में जो अन्य सवाल है उनके आंसर भी आपको दिए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए। आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिएगा। अब फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक ओपन करने के बाद आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1468 पद पर यह वैकेंसी निकली है और 12 जून 2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है, अन्य कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके पास पीईटी 2022 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एंड ये जानकारी चेक करने के बाद आप आएंगे और आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। अभी आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर राइट साइड में जो आपको ये 3 लाइन देखने को मिल रही है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप यहां पर टिक कीजिए एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर किस माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी। पर्सनल डिटेल आपकी वही पीईटी वाली 2022 की, तो मैं यहां पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां पर आपके सामने आएगा पीईटी रजिस्टर नंबर। आपको 2022 का पीईटी रजिस्टर नंबर देना है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, डे मंथ और ईयर के ऊपर क्लिक करके। फिर जो आपका जेंडर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन गाइज आपसे पूछे कि क्या आप यूपी के डोमिसाइल यानी कि यूपी के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। बेसिकली ये पीईटी की जानकारी है, तो पीईटी के अकॉर्डिंग ही आप यहां पर यस नो करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके आप क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने पीईटी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप यहां पर इन सभी जानकारी को स्क्रॉल करते हुए आएंगे और स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक सेक्शन जो कि है एडिशनल एज रिलैक्सेशन अदर देन अबोरिजिन। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की अपर एज लिमिट के अंदर छूट मिलती है। तो अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज यानी कि 40 प्लस हो चुके हैं तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। बट अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आपको कोई छूट नहीं चाहिए तो आप यहां पर नो कर दीजिए। इसके बाद में गाइज यहां पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो पहली है हाई स्कूल, जिसको आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। दूसरा है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं, जिसको आप अभी भी यहां पर एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि आपका यहां पर जो बोर्ड है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस बोर्ड से आपने आपकी 12वीं की है, किस साल के अंदर पास की है वो साल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड देन जो आपका परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम है वो क्या है, परसेंटेज या ग्रेड वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेंड के अंदर यहां पर देख भी सकते हैं और उसको चेंज
चेंज करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देखेंगे। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आकर के यहाँ पर आते हैं डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर इसमें 12वीं पास की योग्यता मांगे, चाहे आपने यूपी बोर्ड से या फिर किसी अन्य रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से की है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कीजिए। यस करने के बाद में आपको बोर्ड का नाम देना है कि आपने किस बोर्ड से आपकी जो 12वीं है वो की है। सेम तरीके से आप यहाँ पर शॉर्ट में यूपी बोर्ड लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर पास किए वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर, तो आप यहाँ पर चाहे तो आपके 12वीं का सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं या फिर आपका रोल नंबर भी दे सकते हैं। कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप पहले बैक में जाइए और फिर जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से डे एंड देन डेट। इसके बाद परसेंटेज सिस्टम आपको बताने कि किसके अंदर आपके नंबर है। जैसे कि मैं परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आप यहाँ पर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे, वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपके सामने 2 पॉइंटेड CCC सर्टिफिकेट, तो बेसिकली ये आपके पास होना ही चाहिए, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको बाकी की जानकारी कोई भी भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने यहाँ पर ये जानकारी भरी है, इन सभी का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन आएगा, जो कि आप बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते क्योंकि इसको एडिट करने का कोई भी विकल्प नहीं दिया है। तो आप सिंपली यहां पर इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने यहां पर कुछ और जानकारी आएगी, आप इन सभी जानकारी को चेक कीजिए। चेक करने के बाद में यहां पर आपके सामने ये सेक्शन है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये है कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, बेसिकली यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको देनी है। पहला है आपका एज प्रूफ, जिसमें कि आप सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो आप यहां पर इसको कैसे देंगे, इश्यूइंग अथॉरिटी में आपको बताना है कि आप यहां पर किसके द्वारा जारी हुआ है। तो आप यहां पर यूपी बोर्ड लिख दीजिए इश्यूइंग अथॉरिटी में। और इसके बाद में आता है इश्यूइंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट 10th का इशू हुआ है वो आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो डेट सिलेक्ट कर लेंगे। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके फिर जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है उसका नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये जानकारी आपकी यहां पर इस तरह से अपडेट हो जाएगी। फिर आपके सामने रेसिडेंस प्रूफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि वैकल्पिक है, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर दे रही है तो आपको इश्यूइंग अथॉरिटी में बताना कि ये आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट मेनली एसडीएम, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, इन अथॉरिटी की ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो पद है, इनके द्वारा जारी होता है। तो आपको सिर्फ पोस्ट का नाम देना है अगर आप इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर इश्यूइंग डेट बताने की कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, एंड इसके बाद में आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करेंगे और फिर अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी इस तरह से अपडेट कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप SC ST OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, जो कि अनिवार्य है। तो ये भी आपको बताना कि किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा उस अथॉरिटी का नाम, और फिर आपको यहाँ पर बताना कि कब ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर इसका नंबर एंटर करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी इस तरह से अपडेट कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर नीचे आइए, नीचे आकर के आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, ये जानकारी आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे पूछा है कि क्या आपने 2 साल तक मिनिमम टेरिटोरियल आर्मी में सेवा की है। अगर हाँ तो या आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC B सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। क्या आपका रूरल बैकग्राउंड यानी कि जो ग्रामीण बैकग्राउंड होता है क्या वो है। अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको एड्रेस जानकारी वेरीफाई करनी है। यहाँ पर जो आपको टिक करने को बोला है आप इन सभी के ऊपर टिक कीजिए। टिक करने के बाद में आप ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। नाउ गाइस यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप अपनी जानकारी का प्रीव्यू एक बार फिर से देखना चाहते हैं, यानी कि चेक करना चाहते हैं कि सभी जानकारी सही है, तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको क्लिक टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर एक बार फिर से ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको ये SBI वाला सिलेक्ट करना है। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। एंड देन आपको यहाँ पर इस तरह से जानकारी देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर SBI ये सिलेक्ट कीजिए और फिर प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पर क्लिक करके ओके
कर दीजिए। अब आएगा आपके सामने पेमेंट का पेज। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बेसिकली जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी माध्यम का इस्तेमाल करके फीस को जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब गाइज यहाँ पर अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है फीस को जमा करने में तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट दोबारा से कैसे निकाल पाएंगे, तो चलिए उसका प्रोसेस भी जान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है एक बार फिर से ओपन करना है और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद में एक तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नो योर स्टेटस। आप यहाँ पर नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपका जो स्टेटस है वो चेक करेंगे। कैसे, वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने आता है कि एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन थ्रू पीटी रजिस्टर नंबर, यानी कि आप अपना डैशबोर्ड यहाँ पर देख सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, प्रिंट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप, प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करना चाहते तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना चाहते तो आप यहाँ पर करेंगे। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन हैविंग फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन, यानी कि कुछ आपका इस तरह का स्टेटस देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आपको आपका स्टेटस देखना है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर रजिस्टर नंबर दीजिए और डेट ऑफ बर्थ दीजिए, जेंडर दीजिए और एंटर वेरिफिकेशन कोड डाल करके सबमिट कर दीजिए। एंड फिर यहाँ पर फिर से होम पेज पर आइए और आप यहाँ पर नो योर स्टेटस के ऊपर क्लिक करके अगर आप अपना एप्लीकेंट डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, यानी कि जो अभी आपने फॉर्म भरा उसका डैशबोर्ड देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके सेम वे में आप यहाँ पर इस पर क्लिक है टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। एंड ये तो हो आपका डैशबोर्ड का प्रोसेस। फिर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आपकी जो डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको लेना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अभी आपने प्रिंट किया है वो आप यहाँ से लेना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ये जानकारी फिल करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा यहाँ पर गाइज कोई भी और अन्य अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो भी जरूरी जानकारी है मैंने आपको दे दी है। अगर जैसे कि आपको यहाँ पर आपका फॉर्म मॉडिफाई करना है, जब इसके फॉर्म आएंगे मॉडिफाई करने के लिए तो आप यहाँ पर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई करवाएंगे। एंड इसके अलावा अपडेट योर बाय डबल वेरिफिकेशन, अगर आप अपनी एप्लीकेशन फीस को या ट्रांजेक्शन आईडी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर पाएंगे। फाइल रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन रजिस्ट्रेशन, तो ये तो अलग प्रोसेस हुआ। तो बेसिकली आप यहीं से सभी चीजें अपनी जो है वो हैंडल कर पाएंगे। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी गाइज आपकी यूपी SSC वीडियो ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में मोबाइल से पूरी जानकारी। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।